नमस्कार, मैं आज आपको प्रदूषण के बारे में बताती हूँ। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। उद्योगों से ग्रीन हाउस गैसों और ठोस और तरल अपशिष्ट की उत्सर्जन से प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षरण, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे पैदा होते हैं। धूल व विषैली गैसें वातावरण में मिलकर लगातार हवा को प्रदूषित कर रही है। इसमें पेट्रोल, डीजल व मिट्टी तेल दहन का योगदान सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही खुले में किया गया मलत्याग, खुले पड़े नाले, मृत जानवरों के शरीर आदि भी हवा को दूषित करते हैं। वायु प्रदूषण, गरीब कचरे का प्रबंधन, बढ़ रही पानी की कमी, गिरते भूजल टेबल, जल प्रदूषण, संरक्षण और वनों की गुणवत्ता, जैव विविधता के नुकसान और भूमि मिट्टी का क्षरण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में से कुछ भारत की प्रमुख समस्या है। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के मुद्दों और अपने संसाधनों के लिए दबाव समस्या बढ़ाते हैं। कुछ कृषि गतिविधियां भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी का प्रदूषण होता है, बल्कि आसपास के जल निकायों में भी रिसाव होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कई अन्य कारण हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन, रसायनों का बढ़ता उपयोग आदि। हमारे पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जो कुल मिलाकर उनमें से अधिकांश को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण और महासागर अम्लीकरण और जैव विविधता का नुकसान। बहुत सी चीजें जो लोगों के लिए उपयोगी हैं, प्रदूषण उत्पन्न करती है। गाड़ियां अपने निकास पाइप से प्रदूषक पदार्थ उगलती हैं। बिजली बनाने के लिए कोयला जलाने से वायु प्रदूषित होती है। उद्योग और घर कचरा और सीवेज उत्पन्न करते हैं, जो भूमि और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले चरम मौसम के कारण सभी क्षेत्रों में तीव्र गर्मी की लहरों से मौतें बढ़ गई हैं। सूखे और बाढ़ में लाखों जिंदगियां और घर नष्ट हो गए हैं। लाखों लोग भूख का सामना कर रहे हैं और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में तेजी से अपरिवर्तनीय नुकसान हो रहा है। पर्यावरणीय संकट पर्यावरणीय गुणवत्ता में तेजी से और बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित परिवर्तनों से प्रतिष्ठित होते हैं, जिन्हें उलटना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर होता है। उदाहरण प्रमुख विलुप्ति और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण क्षरण होंगे। पारिस्थितिक या पर्यावरणीय संकट तब होता है जब किसी प्रजाति या आबादी के पर्यावरण में परिवर्तन उसके निरंतर अस्तित्व को अस्थिर कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण कारणों में शामिल है अजैविक पारिस्थितिक कारक का क्षरण, उदाहरण के लिए तापमान में वृद्धि, कम महत्वपूर्ण वर्षा। अशोक का पेड़, यह एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी जड़ एकदम सीधी होती है। इस पेड़ को लगाने से न सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, बल्कि ये पेड़ दूषित गैसों को भी सोखकर शुद्ध बना देता है। नीलगिरी या सफेदा, नीलगिरी को यूकेलिप्टास भी कहा जाता है और इसके तनों में खुरदने पर एक गोंद जैसा द्रव्य भी निकलता है। यह जमीन में काफी अंदर तक फैलता है, जो पानी के स्तर को कम करता है। यह हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे दलदल वाले स्थान पर लगाना चाहिए, इसलिए इस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। यह एक छोटा सा पेड़ होता है जिसकी जड़ एकदम सीधी होती है। इस पेड़ को लगाने से न सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, बल्कि ये पेड़ दूषित गैसों को भी सोखकर शुद्ध बना देता है। अशोक के पेड़ को लगाने से न केवल वातावरण शुद्ध रहता है और उसकी शोभा भी बढ़ती है। ऐसे में बाहर की जहरीली हवा से बचने के लिए हम घर के अंदर ही ऑक्सीजन देने वाले कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनसे हमें शुद्ध हवा मिले। बैम्बू प्लांट, एलोवेरा, पोथोस प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एरिका पाम और स्नेक प्लांट ऐसे पौधे ऑक्सीजन का बेहतर प्राकृतिक विकल्प हैं। एक पेड़ है जिसका नाम बाओबाब है।
जो अपने तने में 120,000 लीटर पानी तक स्टोर कर सकता है। यह बेहद फायदेमंद पौधा होता है। यह हवा को साफ करता है और गर्मी को सोखता है। इसके अलावा इसे आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। पीपल और बरगद जैसे बड़े पेड़ों की पत्तियों का फलक बड़ा होता है, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं।